बस में ये परंपरा रही है कि जो अवतारी पुरुष होते हैं और पूर्णसत होते हैं उनके विशेष दिवस हमारे लिए त्योहार बन जाते हैं। आज जैसा कि आप सुन रहे थे, ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि जन्माष्टमी का भी दिन है। परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य मजले भैया और परम पूज्य किशनकांत भाई साहब का अवतरण दिवस भी है। और जो इन संत लोगों के रहने के स्थान होते हैं, जो उनकी कर्म भूमि होती है, वो हमारे लिए तीर्थ बन जाते हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान दिवस पे हम लोग परम पूज्य पंडित जी महाराज के कर्मस्थली पर बैठे हुए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और इनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारतवर्ष में अनेक धर्म प्रचलित हैं, पर सब धर्मों की मान्यता थोड़ी अलग अलग है, क्योंकि जो उनके आदि पुरुष होते हैं, उनको जो अनुभव होते हैं, उसके हिसाब से वो धर्म की मान्यता रखते हैं। पर अध्यात्म सबका एक है। अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य है कि आनवी को सत पर ले जाना, उनको जो उनका उद्गम स्थल है ईश्वर उनमें मिला देना। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने अपना अंश हम जीवों में भी दिया है, पर जीव को वो शक्ति नहीं है। जब आत्मा इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर में कैद हो जाती है तो उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। इसके लिए गुरु महाराज ने एक उदाहरण लिखा है, जैसे वायु बहुत ही शक्तिशाली होती है, पर जब उसको बोतल में बंद कर देते हैं तब वो शक्ति को खो देती है। पर जब बोतल को खोल के वो वायु में मिल जाती है तो वही शक्तियाँ उनमें फिर आ जाती हैं। इसी प्रकार जीव जब अपने को ईश्वर में मिला लेगा तो सब ईश्वरीय शक्ति उसके अंदर आ जाती हैं और वो स्वयं में ईश्वर बन जाता है। पर ईश्वर में कैसे मिलें, इसके लिए उसे साधना करनी पड़ती है। साधना संतों ने एक साधक के स्तर को देखते हुए उन्हें 5 भागों में विभाजित किया है। हर एक भाग की साधना अलग है, हर एक भाग की अनुभव अलग हैं, जिनको कि हम सिद्धियां कहते हैं। साधक को उन अनुभवों को जानना बहुत ज़रूरी है, कहीं वो ये ना समझें कि हम लोग ठीक नहीं चल रहे हैं। इस रास्ते पर चलने के लिए सर्वप्रथम जो साधक की अवस्था होती है वो अन्मय कोश की होती है। ये लोग पूरी तरह संसारिक होते हैं, इन्हें अध्यात्म से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए इन लोगों को आध्यात्मिक अनुभव भी नहीं होते हैं और ये उसी में रहकर सुख व दुख प्राप्त करते रहते हैं। इसके बाद जो अवस्था आती है वो मनोमय कोश की होती है। इसकी जो साधना है वो कर्म और हठयोग है। जब साधक इसमें थोड़ा आगे बढ़ता है तो उस पर जो अवस्था आती है उसमें उस पर रज और तम का प्रभाव खत्म होता जाता है। इसको जड़ समाधि कहते हैं। इसके बाद उसको कुछ अध्यात्म में और अधिक आगे बढ़ने की इच्छा उत्पन्न होती है, पर ये शुरुआत है, इसमें ही अटक के साधक को नहीं रह जाना चाहिए। आगे मनोमय कोश की अवस्था में वो पहुँचता है जब अंतःकरण की सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। उसके मन और बुद्धि में जो विकृतियां हैं वो दूर होने लगती हैं और हमारे गुरु महाराज ने इसी अवस्था से साधक की साधना को प्रारंभ किया है। वो कहते थे जब अंतःकरण ठीक हो गया, मन बुद्धि विकार रहित हो गई, तो बाकी सब तो अपने आप ही सज जाएगा। जब साधक इसमें आगे बढ़ता है, साधना करता है, तो कई विचार उसको मन में आते हैं, पर उन विचारों को एकाग्र करना होता है और उसी की ये साधना है। जब वो विचारों को एकाग्र करता है
तो सब प्रथम जो अवस्था आती है वो जागृत समाधि कहलाती है। इसमें साधक अब ये पहले तो जब मनोमय कोष में उसको कर्तापन का भाव रहता है, पर आगे जाके उसको कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है। वो अपने मन विचार पर अधिकार कर लेता है, पर उसे उस ध्येय का ध्यान रहता है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी अपने इष्ट या गुरु या ईश्वर का काल्पनिक दर्शन भी होता है। वो उसमें सुखी व रहता है, पर कभी कभी वो जब उसको नहीं दर्शन होता है तो वो दुखी हो जाता है। ये पहली अवस्था है। इससे आगे साधक को बढ़ना है। जब वो साधना करता है तो वो स्वप्न समाधि में पहुंच जाता है। इस अवस्था में आने पर उसके जो ध्येय है वो भी उसके सामने से हट जाते हैं और उसका मन विचार शून्य हो जाता है। पर मन का स्वभाव है कि वो बिना कार्य बैठ नहीं सकता, इसलिए वो पुराने जो उसके संस्कार हैं और पुरानी जो उसकी जिंदगी है उसके पन्ने पलटने लगता है। ये उसके साधक के सामने वो विचार साधना के समय आते हैं, पर जब तक ये विचार आएंगे नहीं तो वो दूर कैसे होंगे। और ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब साधक को कोई बुरे विचार आते हैं तो वो घबरा जाता है और साधना छोड़ देता है, पर साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उसकी उन्नति की दूसरी अवस्था आती है। इसके बाद मन थक के बैठ जाता है, वो विचार उसके अधिकार में आ जाते हैं, वो शून्य हो जाता है और समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें तमोगुण का प्रभाव रहता है। इस अवस्था में साधक की जो समाधि कहलाती है वो सुषुप्ति समाधि कहलाती है, पर इसके आगे जाके वो ज्ञान क्षेत्र में बढ़ जाता है और विज्ञान में कोष में पहुंच जाता है। विज्ञान में कोष में जो साधना है वो स्वाध्याय, स्मरण और उसकी जो वो विवेक बुद्धि है वो जागृत होने लगती है। इस अवस्था में साधक को दो अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था में वो अपने सब कुछ भूल चुका होता है, अपने को भूल जाता है, अपने इष्ट को भूल जाता है, पर उसकी बुद्धि काम करती रहती है। ये सांप्रदायिक समाधि कहलाती है। फिर असंप्रदायिक समाधि आती है जिसमें बुद्धि भी उसको शांत हो जाती है। इस अवस्था में आने पर साधक के पास न कोई ज्ञान रहता है, न कोई भाव रहता है, मन भी उसके अधिकार में आ चुका होता है और बुद्धि भी उसकी बिल्कुल निर्मल होकर शांत हो चुकी होती है। उसका अहंकार भी खत्म हो जाता है। वो वास्तविक स्थिति को समझता है। इसलिए इस समाधि को, चूँकि सब कुछ उसका शून्य हो जाता है, इस समाधि को शून्य समाधि भी कहते हैं। इसके आगे वो आनंद में कोष में पहुंचता है, जहाँ समाधियाँ खत्म हो जाती हैं, सिद्धि उसको मिलती है। वो प्रेम की अवस्था में पहुंच जाता है। वो उस प्रेम में कभी मिलन और कभी उनसे दूर होने का भाव उसके अंदर पनपता है, और कभी वो खुश होता है, फिर कभी दुख होने लगता है। कभी विरह इतना तीव्र हो जाता है कि वो अपने इष्ट के लिए रोने लगता है। तब वो इष्ट उस पर दया करते हैं और उसको दर्शन देते हैं। यहाँ आके साधक की जो अवस्था है वो पूर्ण बदल जाती है। इसमें आने पर माया उसको कोई प्रभाव नहीं डाल सकती और वो एक आनंद की अवस्था में रहता है। उसका कर्तापन खत्म हो जाता है। तब उसके जो कर्म होते हैं वो अकर्म कहलाते हैं और नए संस्कार बनते नहीं। वो शांति से अपनी जिंदगी को व्यतीत करता हुआ इस संसार की सारी जिम्मेदारियों को उठाता हुआ ईश्वर में पूर्ण रूप से मिल जाता है। ये अवस्था हमारी जो गुरु महाराज की साधना है उससे साधकों में बहुत ही शीघ्र आ जाती है, पर हमको ध्यान रखना है अनुशासन और अपने व्यवहार का। जैसा कि कल आप सुन ही रहे थे कि हर एक साधकों के लिए और हर एक इस सत्संग के आचार्यों के लिए जरूरी है कि वो अनुशासित रहें और उनका व्यवहार इतना अच्छा हो कि दूसरे लोग उनको देखकर एक आदर्श समझें। परम पूज्य बड़े भैया
ये कहते थे कि साधक का आंतरिक और बाहरी व्यवहार बहुत ही पवित्र होना चाहिए। साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस सत्संग में क्यों आए हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य क्यों क्या है। कोई विचार छोड़ने के लिए हम आए हैं, पर देखा यह जाता है कि कुछ साधक का मन एक काल्पनिक विचार बना लेता है, वैसे ही वो सत्संग को देखना चाहते हैं और वो विचार उसको आगे नहीं बढ़ने देता। साधकों को गुरुमुख होना चाहिए। गुरु क्या चाहते हैं उससे, मनमुख नहीं होना चाहिए। जो साधक गुरुमुख होते हैं उनको जल्दी उन्नति मिलती है, और जो मनमुख होते हैं उनको काफ़ी समय लग जाता है। हम लोगों तो बस ये करना है कि पूरी तरह उनके शरणागत हो जाना है, उनके द्वार पर पड़े रहना है और टकटकी निगाहों से उनको देखते रहना है कि वो हमें कब एक निगाह हम पर डालें और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इसमें देर भी हो सकती है और जल्दी भी हो सकती है, ये हम लोगों के विचार, व्यवहार और उनकी इच्छा पर निर्भर है। इसलिए जो साधक मन से आत्मा की यात्रा करते हैं उनमें बहुत ही धैर्य और साहस होना चाहिए। इसमें विघ्न भी आते हैं माया के द्वारा। ऐसी अवस्था में आने पर साधक को गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए, वो उसे दूर कर देते हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को आशीर्वाद दें, जिससे कि हम उनके बनाए हुए मार्ग पर चल सकें।